ले जी दोस्तों, आईसीसी ने वर्ल्ड कप के ऐन दौरान अपनी तरफ से बम फोड़ दिया है आईसीसी के वर्ल्ड कप में खेलने वाली तमाम क्रिकेट टीमों के लिए और स्पेशली उन क्रिकेट टीम्स के लिए जो कि इस वर्ल्ड कप में कोई खास परफॉर्म नहीं कर रही। नहीं, हम सेफ हैं, हमारी बचत हो गई है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है या ये जो बम फाड़ा गया है, ये फाड़ा गया है चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। आईसीसी ने ऐलान किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी साल 2025 में 7 टीम्स हिस्सा लेंगी और ये 7 टीम्स वो होंगी जो कि इस वर्ल्ड कप में जो भी हो रहा है इसके एंड के ऊपर पहली 7 पोजीशंस लेंगी। पाकिस्तान चूंकि होस्ट है तो पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली फिट हो गया है आईसीसी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान होस्ट ना होता तो फिर पाकिस्तान भी बांग्लादेश और इंग्लैंड की तरह ना इस टाइम सर पकड़ के बैठा होता, क्योंकि आईसीसी का ये जो ऐलान है ये तमाम टीम्स के लिए बड़ा ही एक अजीबोगरीब किस्म का है। आईसीसी ने ये ऐलान कर दिया एक तो मिडल ऑफ द टूर्नामेंट, प्लस इन्होंने अब या तो आप शुरू में ऐलान कर देते पहले ही, इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से पहले तो टीम्स के माइंड में ये होता। अब तकरीबन कोई 2-1 हफ्ते टोटल रह गए हैं, कोई 15 मैचेस रह गए हैं वर्ल्ड कप में और आपने इतना बड़ा मैसिव किस्म का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब आपको मैं ये बताऊं, देखें बांग्लादेश और इंग्लैंड ये अभी इस पर्टिकुलर टाइम में 9th और 10th पोजीशन के ऊपर है पॉइंट्स टेबल के ऊपर वर्ल्ड कप की। इस हिसाब से अगर देखा गया तो ये दोनों टीम्स तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चले हमारी तो बचत है ना, हम तो होस्ट हैं, हमें तो कर दे साइड के ऊपर, लेकिन ये दो बड़ी मेजर टीम्स हैं ये मिस कर जाएंगी, खास तौर पर इंग्लैंड का आप सोचें। अच्छा, अब ये जो आईसीसी का ऐलान है इसकी वजह से आयरलैंड, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे ये 3 फुल मेंबर्स हैं आईसीसी के, ये 3 ऑटोमेटिकली बाहर हो गए हैं और बेचारों के पास कोई चांस भी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। कोई मतलब कोई क्वालिफायर हो या कोई मैच हो ऐसा जो कि इन 3 टीम्स को भी चांस दे दे आने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में। आईसीसी ने इन 3 के ऊपर तो सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो होगी उसमें आपको ना वेस्ट इंडीज नजर आएगा, ना आयरलैंड नजर आएगा और ना जिम्बाब्वे की टीम नजर आएगी। अब जब ये बात हो गई है, ऐलान हो गया है, तो अब ये तो कंफर्म है कि जो अगले मैचेस होंगे वर्ल्ड कप के अंदर वो पूरी सारी टीम्स कोशिश करेंगी कि यार हम जीतने की कोशिश करें। चले वर्ल्ड कप की तो अपनी है कि वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएं, वो तो एक है ही है, लेकिन बोनस ये मिलेगा कि अगर आप पहली 7 टीम्स में आ जाते हैं तो आप चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलने के काबिल हो जाएंगे ना 2025 में। तो अब टीम्स के लिए वो एक क्या कहते हैं, एक तीर से 2 शिकार करने वाली बात है कि भाई मैच ज़्यादा से ज़्यादा जीतो, पहले 7 में आ जाओ ताकि कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अप्लाई करने के काबिल तो रहे ना। हाँ, अगर आप सेमीफाइनल में आ जाते हैं फिर तो क्या ही बात है, फिर तो आपने डेफिनेटली मतलब आप 7 में तो आ ही आए, आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी अपना वीजा पक्का करा गए हैं। प्रॉब्लम में फंसेंगी टीम्स जैसे बांग्लादेश हो गई, जैसे इंग्लैंड हो गई, और ज़ाहिर बात है आगे कुछ और टीम्स भी मैचेस हारेंगी तो वो भी तो पॉइंट्स टेबल पर नीचे आएंगी ना। तो नीचे कौन आता जाता है, मोस्ट प्रोबेबली नीदरलैंड्स इस टाइम खेल रहा है, नीदरलैंड्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। देयर इज नो वे कि पहली 7 टीम्स के अंदर नीदरलैंड्स भी आ जाए, तो आप नीदरलैंड्स को भी साइड पे कर दें। बांग्लादेश और इंग्लैंड वो भी बेचारे डामाडोल है, अब वो उनका अलग एक सीन बना हुआ है। प्लस अब ये जो ऊपर की टीम्स हैं ये भी तो नीचे आएंगी ना, खेलेंगी कुछ समथिंग लाइक दैट। एक पोजीशन जो है वो कोई और टीम किसी के हिस्से में आएगी और अब देखना है कि वो कौन है। पाकिस्तान तो हो नहीं सकती। मैं तो बार बार यही कहूँगा कि बड़ी बचत हो गई है भाई हमारी कि हम होस्ट हैं, इस वजह से हमारा तो पक्का ठक्का है कि यार ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप किसी के घर मेहमान जाते हैं तो मेज़बान नहीं होगा तो आप मेहमान कैसे ठहरे फिर, समझ आ रही है ना आपको। तो ये पाकिस्तान का तो इस चक्कर में बचत हो गई है। अब देखना यह है कि एक आधी टीम और मोटा मैं हिसाब लगा रहा हूँ, फुल कैलकुलेशन आपको नहीं बता रहा, हो सकता है कि यार इंग्लैंड आगे मैचेस जीत जाए और वो पहली 7 टीम्स के अंदर एटलीस्ट आ जाए। बांग्लादेश में भी यू कैन से, क्या पता, मुश्किल ही है, लेकिन एटलीस्ट इंग्लैंड का चलो बात करके कह रहा हूँ। लेकिन अब ऊपर से भी कुछ और टीम्स नीचे आएंगी तो ये कोई आईसीसी का ऐलान यार कुछ समझ नहीं आता। हाँ, अगर ये कोई आगे का कोई साल रख देते, मिसाल के तौर के ऊपर 2024 के एंड पर रख देते कि भाई हमने ये डेट फिक्स कर दी है, बाय दैट टाइम तक हम आईसीसी की रैंकिंग्स देखेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम में आईसीसी की रैंकिंग के अंदर पहली 7 टीम्स जो भी होंगी वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम उनको क्वालिफाई करा देंगे या वही 7 टीम्स चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी, तो ये फिर भी कोई लॉजिकल था, ये फिर भी कुछ समझ आती थी। ये आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने वर्ल्ड कप के बीच में वर्ल्ड कप से ही रिलेटेड एक शर्त रख दी है और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मेजर इवेंट की। तो यार ये नहीं बात समझ में आती कि यार भाई जो वर्ल्ड कप में पहली 7 टीम्स होंगी वो ही जाकर खेलेंगी चैंपियंस ट्रॉफी भी, ऐसे नहीं होता यार। ये पता नहीं यार आईसीसी वालों को क्या हो गया है। एक तो इनसे वो
आजकल ये DRS की वजह से ठीक ठाक किस्म की इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो जो रिव्यू सिस्टम है, हरभजन सिंह ने भी ठीक ठाक क्रिटिसाइज किया, गौतम गंभीर, बाकी कई और मेजर क्रिकेटर्स। तो अब उसके ऊपर इन्होंने कहा कि चलो यार अब बेइज्जती हो ही रही है तो ये भी फैसला सुना देते हैं ताकि बेइज्जती में थोड़ा सा इजाफा हो जाए, ज्यादा ना हो पाए। मतलब ये कोई सेंस ही नहीं बनती यार, अजीबोगरीब किस्म का इन्होंने डिसीजन लिया है ये। अगर आपने ये डिसीजन लेना था तो टीम्स को कोई थोड़ा टाइम देते, कोई उनको बताते कुछ समथिंग। अगर चले, मैं तो कहता हूं ना, मैंने पहले भी बात की, मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर आपने ये डिसीजन लेना था तो वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जब शुरू होने लगा था तो तब टीम्स को बता देते। मिडल में, बल्कि मिडल भी नहीं, अब तो एंडिंग पर है, एंडिंग में आकर आपने इतनी बड़ी उन बेचारों को खबर सुना दी है। और वो सारे के सारे क्रिकेट बोर्ड जो हैं, मैं आपको बता दूं, मतलब वो जो स्ट्रांग चल रही है वर्ल्ड कप में, उनको तो कोई इशू नहीं है, यानी कि जो ठीक ठाक पॉइंट्स लेके बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पर BCCI हो गया, टीम इंडिया, वो तो पक्का क्वालिफाई कर जाएगी ना सेमीफाइनल के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये ICC का ये डिसीजन इंतहाई स्टुपेंडस किस्म का यार, मैं तो लिटरली इस डिसीजन को किसी भी तरीके से बैक नहीं करता। सवाल ही पैदा नहीं होता, बेचारों के सर के ऊपर कुल्हाड़े लटका दिए हैं। अब ये बात है कि अगले वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं वो देयर इज अ चांस के जरा टाइट किस्म के मैचेस हमें देखने को मिले हैं। ICC मुझे लगता है खुद चाहता है कि यार ये ODI क्रिकेट किसी तरीके से खत्म हो, तभी इस किस्म का स्टूपिड डिसीजन ले रहा है कि किसी तरीके से क्रिकेट की दुनिया में से ODI नाम का खेल ही खत्म कर दो, मतलब मैचेस ही मुका दो। तभी तो ये आपके सामने है। चलो देखते हैं अब क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।